Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 7 of this series, that is heat and optics. So लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे. इसमें भी न्यूमेरिकल्स ही करेंगे. देखो, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स है. हमने लास्ट लेक्चर में टेम्परेचर ग्रेडियंट के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे. ओके, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, तो वो हमारा ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विथ के. थर्मल कंडक्टिविटी के से हम कोएफिशिएंट जो था वो के से रिप्रेजेंट करते थे. ओके, तो उसका वन बाय वन एक एक एग्जांपल्स हम देखेंगे. तो कुछ एग्जांपल्स में आइडिया मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फॉर नाउ आवर फर्स्ट स्लाइड इज फर्स्ट क्वेश्चन. So it's like ओके, सो नंबरिंग में देखो, इसका नंबरिंग शायद से अलग होगा. ओके, फोर्थ मतलब नंबरिंग गलत होगा. ओके, लेकिन आगे आगे देखते रहते. द इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ ग्लास विंडो पेन आर. तो क्या है, देखो ग्लास विंडो है, उसके इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर अलग अलग है. ओके, तो वो कौन सा है, देखो पहले अंदर का है. देखो इनसाइड जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और आउटसाइड है वो 20 डिग्री सेल्सियस है. ओके, तो दोनों टेम्परेचर अलग से मेंशन कर दो. पहले को लिख दो θ1, दूसरे को लिखो θ2. ओके, द विंडो इज़ 3 मिलीमीटर थिक. और जो विंडो है, अगर हम ऐसे कंसिडर करें, ये विंडो ओके, ग्लास विंडो है ये. ओके, इसकी कुछ थिकनेस रहेगी. थिकनेस मतलब कैसा होगा, देखो अगर मैं इसको 3D में शो करूँ, अगर मैं 3D में शो करना चाहूँ इसको, ओके, तो ये ऐसे दिखेगा. ये ऐसा विंडो रहेगा. ओके, इस टाइप में, ऐसा बॉक्स टाइप में. ओके, तो ये जो पार्ट है ना, इसका ये जो है लेंथ है ना, ये एक्चुअल में है इसका थिकनेस. ओके, इसका इनसाइड और आउटसाइड अलग अलग टेम्परेचर है. तो एक साइड का है θ1, दूसरे साइड का है θ2, ऐसा टेम्परेचर. ओके, और हमें टेम्परेचर और हमें फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है. तो देखो क्या है, द विंडो इज़ 3 मिलीमीटर थिक. तो उसका थिकनेस भी दिया गया है, वो कितना है, 3 मिलीमीटर. तो मिलीमीटर को मीटर में पहले SI में लेके जाओ, SI यूनिट में. तो SI के लिए कितना, इंटू 10⁻³ करना है. 10⁻³ मीटर हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ पेन इफ 40 किलो कैलोरी ऑफ हीट एस्केप्स इन अ मिनट. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, हीट का दिया है, यहाँ पे वैल्यू, हीट का वैल्यू दिया है 40 किलो कैलोरी. ओके, ये SI यूनिट ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. और क्या बताया कि जो एरिया फाइंड करना है उसका. ओके, जो हमारे ग्लास विंडो पेन था ना, वो जो ये मैंने देखा है ना ग्लास विंडो, उसी का एरिया फाइंड करना है कि कितना होता है वो पूरा. तो क्या होगा, और इसका टाइम भी दिया हुआ है, इन अ मिनट बोला है ना, एस्केप्स इन अ मिनट. कितने, ये जो हीट दी है वो 1 मिनट में कितना निकलेगी ऐसा. ओके, तो टाइम लिखा है 1 मिनट, मीन्स 60 सेकेंड्स हो गया. ओके, देन फॉर ग्लास के वैल्यू दी है. ओके, मीन्स थर्मल जो कंडक्टिविटी कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, उसकी वैल्यू मतलब के की वैल्यू वो कितना दिया है, 2 × 10⁻⁴ किलो कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस. ओके, अभी क्या है, सॉल्व करना है. ओके, ये हो गया हमारा गिवन डेटा था, ये पूरा जो डेटा था अभी का, ये सब गिवन डेटा था. अभी हमें एरिया के लिए सॉल्व करना है. तो पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. तो द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उसका एक फॉर्मूला है. ओके, उस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं. तो वो देखते हैं. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है, हाँ ये देखो, इसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला के इक्वल टू, जो हीट के साथ भी ये देखो, Q इंटू D/A इंटू θ1 - θ2 इंटू T. ओके, ये एक्चुअल में इसका फॉर्मूला हो गया, जो मेन फॉर्मूला है वो. तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ होने वाला है हर जगह पे. फाइंड करना है एरिया, ये एरिया फाइंड करना है. तो एरिया को एक साइड में लेके आओ, मतलब लेफ्ट साइड में, तो ये ऊपर आ जाएगा एरिया, और के को नीचे डाल दो. ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा. तो ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म हो गया. अभी वैल्यूज़ पुट कर दो, जो कुछ गिवन डेटा में वैल्यूज़ थी. ओके, हीट की वैल्यूज़ कितनी थी, Q की वैल्यू 40 थी, 40 × 3, D की वैल्यू थी 3 × 10⁻³ ओके,
देन डिवाइड में क्या था 2 × 10⁻⁴, ओके, मीन्स वो के का वैल्यू, एंड इंटू देन θ1 - θ2 कितना 25 - 20 इंटू 60, ओके। तो ये इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 25 - 20 ये कितना 5 बन जाएगा, ओके। 5 × 2 कितना बन जाएगा 10, ओके। यहाँ पे 10 है, 10 × 10⁻⁴, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। तो मतलब ये और ये 10⁻³ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अभी ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, तो देखो ये क्या बन जाएगा 40 का इधर क्या बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये 2 बचेगा ऊपर, ओके। ये ऐसा, ये सिंपल कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था इसमें, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं, कुछ किसी की जरूरत नहीं आपको, ओके, आराम से हो सकता है। तो इसका आंसर बनेगा A = 2 मीटर स्क्वायर, ओके। मीटर स्क्वायर लिखो क्योंकि यूनिट है ना, ये अपना एरिया है ना, एरिया मीटर स्क्वायर में ही देखते हैं, ओके। हमें पता है ना एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एरिया का डायमेंशन क्या रहता है L2 M0 T0, ओके, ये एरिया का डायमेंशन रहता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, वन एंड ऑफ सिल्वर रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, इज केप्ट इन अ स्टीम। तो क्या होगा देखो, वन एंड ऑफ सिल्वर रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट इन अ स्टीम एंड द अदर एंड इज एट 30°C, ओके। तो क्या हो गया, सिल्वर रॉड है, उसका क्या होगा, सिल्वर रॉड है, देखो रॉड का मैं अगर डायग्राम निकालता हूँ ऐसा रॉड रहता है, एक साइड सिलेंड्रिकल, दूसरे साइड भी सिलेंड्रिकल रहता है, ओके, ऐसा ही बीच में ये रॉड पूरा हो गया। तो अभी क्या हो गया, इसका एक एंड है, ओके, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया गया है, इसका एरिया देखो यहाँ पे दिया गया है, ओके, जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, 10 × 10⁻⁴ होगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर का, ओके, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो ना, उसको मीटर स्क्वायर में लेके जाने का, तो हमें -2 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार होगा तो -4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इज केप्ट इन अ स्टीम एंड द अदर एंड इज एट 30°C, तो एक एंड को हमने स्टीम में रख दिया, यहाँ पे स्टीम होगा इसमें, ओके, एक एंड के लिए, और दूसरे जो एंड है उधर का टेम्परेचर उसको रूम टेम्परेचर के जैसा रखा है, तो उधर का टेम्परेचर 30°C है। तो क्या हो गया, θ1 जो है, ओके, वो स्टीम में रखा है, स्टीम में रखा है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे उसको बॉइलिंग पॉइंट जैसा, ओके। तो यहाँ पे 100°C आप लिख सकते हो, ओके, स्टीम मतलब 100°C लिख दो, ठीक है। और दूसरा एंड है वो 30°C मेंशन किया हुआ है, तो 30°C θ2 आ जाएगा, ओके। देन इफ 0.485 किलो कैलोरी हीट फ्लोज थ्रू द रॉड इन 1 मिनट, तो अभी Q का वैल्यू दिया हुआ है, हीट फ्लो दिखा है ना, हीट कौन सा रहता है, हीट को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं Q, कैपिटल Q, ओके। तो Q = 0.485 किलो कैलोरी, और वो कितने टाइम के लिए, फ्लोज थ्रू द रॉड इन 1 मिनट, 1 मिनट के लिए रॉड में से वो फ्लो होता है, ओके। तो टाइम भी दिया हुआ है, T = 1 मिनट = 60 सेकेंड्स, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड, अब रॉड का लेंथ पूछा गया है यहाँ पे, ओके। लेंथ मतलब क्या होगा, एक्चुअल में जो डिस्टेंस रहेगा वो फाइंड करना है हमें, इसमें मीन्स क्या होगा, हमें फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है, एक्चुअल में डी फाइंड करना है, लेंथ मतलब डी हो गया, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जहाँ से फ्लो रहा है वहाँ पे, ओके। तो ये अभी तक हमारा गिवन डेटा वहाँ पे बन चुका है, और एक चीज़ दी है यहाँ पे गिवन में इन्होंने, फॉर सिल्वर K = 9.7 × 10⁻² SI यूनिट, ओके। ये थर्मल कंडक्टिविटी का यहाँ पे दिया है 9.7 × 10⁻², ओके। तो ये वैल्यू हो गई, K की वैल्यू भी मिल गई है। अभी गिवन डेटा क्रिएट हो गया है, अभी फॉर्मूला लिखो और सारे वैल्यूज उसमें पुटअप कर दो, ओके। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, किसके लिए बनेगा फॉर्मूला, एक्चुअल में वो तो फॉर्मूला तो हमारा K के लिए होता है हमेशा, और फिर हम उसको पुट करते हैं हमारे वैल्यूज़ में, ओके। तो देखो यहाँ पे डी फाइंड करना था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड पेज पे, देन K का वैल्यू भी दिया हुआ था, और अभी फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूला पहले क्या बनेगा, K = कैपिटल Q इंटू स्मॉल d डिवाइड बाय, बाकी सब नीचे ही था, A × θ1 - θ2, ओके।
ये हो गया, इतना ही था ना, और टी भी था, ओके नीचे टी, ओके। तो ये था। अभी इसको डी के फॉर्म में लिखना है, तो ये पूरा क्वांटिटी को एक साइड ले लो, ओके, टी के साथ ए इंटू के इंटू ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी, डिवाइड में सिर्फ क्यू आएगा, ओके। ऐसे फॉर्मेट में ये क्रिएट हो गया। अभी इसमें वैल्यूज पुट करो, तो के का वैल्यू देखो यहाँ पे 9.7 इंटू 10⁻², देन ए का वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁴, एंड देन थीटा वन माइनस थीटा टू का है 100 माइनस 70 डिग्री, तो ये इंटू फिर टाइम का है 60, ओके। तो 100 माइनस 70 कितना होता है 30। अब 30 यहाँ पे हो गया, 30 बन गया यहाँ पे, देन इंटू 60 हो जाएगा, और फिर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये सब सॉल्व कर लो, ठीक है ना। इसका सॉल्व करके देखो ये एक्चुअल में कितना बनता है, ठीक है। उसके साथ डिवाइड करो, जो फाइनल आंसर होगा वो इतना आएगा 0.84 मीटर, ठीक है। इसके आसपास भी आ सकते हैं, आपका थोड़ा सा चेंजेस, पॉइंट में चेंजेस भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही आना चाहिए, ओके। फिर वो 0.84 मीटर आता है, तो उसको फिर मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो कितना बनना पड़ेगा, 10⁻² मीटर रहता था ना, तो सेंटीमीटर में वही करना है, 10⁻² कर दो उसके साथ मल्टीप्लाई, तो 0.84 को 10⁻² के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर करना है, 10⁻² करोगे तो ये 2 पॉइंट आगे निकल जाएगा, मतलब कितना होगा 84 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। सो दिस इज। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो देख लिया हमने, पहले वाले क्वेश्चन में एरिया फाइंड किया था। सेकंड वाले क्वेश्चन अभी जो देखा, इसमें क्या हमने डिस्टेंस फाइंड किया दोनों के बीच का, मतलब लेंथ उसकी रॉड की। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू ग्लास विंडो ऑफ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर and thickness of 4 millimeter when temperature inside is 37 degree Celsius and outside is -5 degree Celsius. K equal to 0.022 कैलोरी पर सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड, ओके। ये उसका एक्चुअल यूनिट लिख दिया इन्होंने, ओके। थर्मल अपना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। देन इसका अभी कैलकुलेट करना है हमें, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फाइंड करना है, मीन्स क्यू फाइंड करना है, क्यू का रेट भी फाइंड करना है, मीन्स क्यू डिवाइड बाई टी फाइंड करना है, ओके। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इसको क्यू बाई टी लिखते हैं। रेट लिखा मतलब वहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा, तो क्यू बाई टी आ गया, वो फाइंड करना है हमें, ओके। एरिया दिया गया है विंडो का, विंडो ही है यहाँ पे भी, देखो ऐसा ये विंडो रहेगा, पूरा इस तरह का शेप रहता है उसका, ओके। इस तरह से शेप रहेगा कुछ सिमिलरली, ओके। तो इसका इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरह का, यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया गया, ओके। तो ये क्या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और थिकनेस दिया गया, एंड थिकनेस ऑफ 4 मिलीमीटर, जो थिकनेस है वो 4 मिलीमीटर के, दैट इज 0.4 सेंटीमीटर। व्हेन टेम्परेचर इनसाइड इज 37 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर यहाँ पे दिया है नहीं इनसाइड का, वो है 37 डिग्री सेल्सियस, एंड आउटसाइड का भी दिया है, वो है -5 डिग्री सेल्सियस। एंड के की वैल्यू बताइए, के की वैल्यू है 0.022 कैलोरी पर सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड। ये है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, वो है। इसका एक्चुअल यूनिट यहाँ पे दिया गया है, कैलोरी पर सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड, ओके। ये चीज़ है, फाइंड करना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो भाई फॉर्मूला लिखो पहले, फिर बाद में हम उसमें से सॉर्ट ऑफ करेंगे। तो फॉर्मूला देखो हमारा क्या था, के इक्वल टू क्यू इंटू डी डिवाइड बाय ए इंटू Q1 माइनस थीटा 2 इंटू टी, ये आ गया फॉर्मूला। अभी क्या करना है, क्यू बाई टी को सेपरेट कर लो इसमें से, देखो क्यू ऊपर है, टी इधर नीचे, ओके। दोनों को सेपरेट कर लो, ये और ये, बस इतना ही चाहिए हमें, बाकी सबको इधर रख दो, ये सब दोनों को खाली अलग, ये बाकी सबको भेज दो दूसरी साइड। तो क्या किया, क्यू बाई टी एक साइड ले लिया, इक्वल टू क्या लिखा, के इंटू ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई डी, ओके। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। अभी हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्म था, जहाँ पे हमें फाइंड करना था रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब क्यू डी विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब पर टाइम कितना हीट वहाँ पे लॉस होगा, ओके, वो फाइंड करना है।
पर यूनिट टाइम कितना वहाँ पे रेट हीट लॉस होगा, ओके, वो फाइंड करना है इससे क्यू बाई टी से। तो के की वैल्यू डाल दो इक्वल टू 0.022, ओके, इंटू 10। नेक्स्ट क्या है, एरिया का कितना है 1000, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, इंटू 37 माइनस ऑफ -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 37 + 5 मतलब वो कितना, और डी का वैल्यू डिवाइड में 0.4 है, ओके। जो हमारा थिकनेस था 4 मिलीमीटर, ओके, 4 मिलीमीटर 4 × 10⁻⁻4 मतलब 4 मिलीमीटर था ना, 4 × 10⁻², तो वो कुछ 0.4 समथिंग, हाँ 0.4 सेंटीमीटर बन जाए। देन नेक्स्ट क्या है 37 + 5, तो ये कितना बन जाएगा 42, तो ये बन जाएगा 1023। देन ये कितना, अगर ये और ये अगर कैंसिल करते तो ये आंसर कितना बनेगा 0.0 नहीं, बाद में ये नेक्स्ट क्या बनेगा, यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकल जाएंगे, तो ये सिर्फ 22 बनेगा रहेगा यहाँ पे, 22 × 42 डिवाइड बाई 0.4 होगा, तो एक जीरो और निकाल देते, तो ये 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, ओके। और ये आंसर हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा वो अबाउट इतना रहेगा 2310 कैलोरी पर सेकंड, ओके। इसका आंसर मीन्स हीट लॉस इतना अमाउंट का हीट लॉस होगा पर सेकंड इतना होगा, ठीक है ना। सेकंड का ही निकाला ना हमने, पर सेकंड ही निकलता है वो, तो पर सेकंड इतना हीट लॉस वहाँ पे होगा, ओके। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, एरिया देखा, उसका डिस्टेंस देखा था, देन ये भी देखा कि हीट लॉस कैसे निकालते हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो क्या लिखा है, अ ग्लास शीट ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर हैज़ थिकनेस 2 × 10⁻³ मीटर, ओके। तो एक ग्लास शीट है, शीट मतलब क्या रहता है, एक नॉर्मल पेपर जैसा रहता है ऐसा, ओके। तो वो ग्लास का है, मतलब क्या है, वो कांच का, ओके। शीट, उसका एरिया दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, ओके। इसका एरिया दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, ओके। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और जो है इट्स अपोजिट फेसेस आर ऑफ टेम्परेचर, तो उसके दोनों भी फेसेस है जो उनका टेम्परेचर बताया गया वो है 25°C एंड 20°C, ओके, दोनों का भी, ओके। तो ये एक θ1 लिख दो, एक θ2 लिख दो, θ1 मैक्सिमम लिख दो 25°C, θ2 20°C लिख दो। फाइंड क्वांटिटी ऑफ हीट, हो गया, फाइंड क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड इन 1 सेकंड, ओके। तो अभी क्या पूछा है, हीट कितना हो रहा है, तो क्यू लिख दो, हीट फाइंड करना है हमें, और टाइम दिया है, सेकंड दिया हो ना, टाइम कितना हो गया 1 सेकंड हो गया उसका, और के का वैल्यू भी दिया है, तो के का वैल्यू यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो नीचे मैंने मेंशन किया, देखो 2 × 10⁻⁴ किलो कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड, ओके, ये चीज़ होगी। तो ये क्या हो गया, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हीट फाइंड करना है, ओके। हीट कितना हीट यहाँ पे कंडक्ट करता है ये, हाँ, पर सेकंड, एक सेकंड में कितना हीट कंडक्ट कर सकता है, वो एक्चुअल में हमें फाइंड करना है इसमें से। तो अभी क्या करेंगे, पहले तो इसका फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि हीट का हमने पहले भी एक फॉर्म लिखा कि हीट का कितना होता है, ओके। तो वैसे ही टाइप में लिखेंगे, और इतना याद रखो कि ग्लास शीट है, ग्लास शीट मतलब क्या, एक नॉर्मल पेपर जैसा रहता है, ओके। उसमें ज़्यादा थिकनेस नहीं रहेगी, थिकनेस बहुत कम रहेगी इसकी, इसलिए इसकी थिकनेस 2 × 10⁻³ मीटर है इसका, ओके, थिकनेस। और दोनों फेसेस पे टेम्परेचर भी अलग अलग है यहाँ पे, ओके, जो हमारा θ1 θ2 बन जाएगा। टेम्परेचर भी हमने, टाइम भी यहाँ पे नोट कर लिया है हमने, ओके, कि हीट का कितने टाइम के लिए वो कंडक्ट होगी वो, ओके, वो टाइम लिखा हुआ है। बाकी थर्मल कंडक्टिविटी, इस मटेरियल जो ग्लास का मटेरियल है इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी लिखा हुआ है। और हमें अब इसी बेसिस पे हमें फाइंड करना है एक्चुअल में इसका जो क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड इन 1 सेकंड, ओके, वो फाइंड करना है इसका, मीन्स क्यू फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट इज
फाइंड राइट द फॉर्मूला दो राइट एक्चुअल फॉर्मूला. सो K इज इक्वल टू Q इंटू स्मॉल d डिवाइड बाई A इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू. तो ये हमें फाइंड करना है Q. तो Q के फॉर्म में लेके आओ इसको, बाकी सब क्वांटिटीज़ को भेज दो दूसरे साइड. तो Q इक्वल टू क्या होगा, K इंटू A थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू T डिवाइड बाई D. ओके. सो अभी नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1 इंटू 25 माइनस 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻3. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, देखो 25 माइनस 10 अगर आप करते हो यहाँ पे तो कितना बनेगा, ये बनेगा कुछ 15. ओके, ये बनेगा यहाँ पे 15. ओके, ये क्या निकल के पूरा 15 हो गया. देन 15 इंटू 2, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो. ओके. देन ये 10⁻³ से 10⁻³ जाएगा, लेकिन एक -1 बचेगा यहाँ पे, तो वो 10⁻1 और 15 मीन्स बन जाएगा 1.5. तो ये आंसर देखो हीट का यहाँ पे बन रहा है उतना ही, कितना बनेगा 1.5 किलो कैलोरी. इस तरह से हो रहेगा 1.5 किलो कैलोरी, यहाँ पे आंसर बन जाएगा. नाउ अभी क्या, क्यू तो हमने इसमें से फाइंड कर लिया, हमें यही फाइंड करना था. रिक्वायर्ड हमारा आंसर जो था वो यही था, अबाउट क्यू इक्वल टू 1.5 किलो कैलोरीज. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्लास विंडो पेन इज 1 मीटर लॉन्ग. हाफ, अभी क्या हो गया, देखो ये ग्लास मीटर विंडो है उसका बताया, देखो इन्होंने, अरे विंडो है मैंने निकाला हुआ है, 1 मीटर लॉन्ग है. ओके, इसका मतलब एक साइड 1 मीटर लॉन्ग बताया इन्होंने, एंड 2 मीटर थिक है. ये थिकनेस भी बताया गया इसका, 2 मीटर थिक भी है. ओके, तब ये डिस्टेंस भी बताया इन्होंने 2 मीटर है. और कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास इफ, अभी इसका क्या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कैसा, K फाइंड करना है. ओके, तो लेंथ दिया है 1 मीटर, ब्रेड भी दिया है 0.5 मीटर, मतलब जो थिकनेस दिया है वो. हाफ मीटर ब्रॉड बताया ना, हाफ मीटर ब्रॉड मीन्स 0.5 मीटर जो ब्रेड थे वो. तो L से रिप्रेजेंट किया लेंथ को, B से रिप्रेजेंट किया 0.5 मीटर, मतलब यहाँ पे दिखा देखो हाफ मीटर ब्रॉड, तो ये लिख दिया. और 2 मीटर थिक लिखा है, थिकनेस भी बताया गया है, मतलब D दिया है 2 मिलीमीटर, तो ये है 10⁻³ मीटर, यहाँ पे मिलीमीटर रहेगा. देन A इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 1 इंटू 10.5. लेंथ यहाँ पे 1 मीटर है, ब्रेड्थ यहाँ पे 0.5. ओके, तो 1 इंटू 0.5, तो बनेगा 0.5 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास इफ 1000 किलो कैलोरी हीट इज कंडक्टेड पर सेकंड. तो अभी क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स K फाइंड करना है. और यहाँ पे कितना हीट का वैल्यू दिया, मीन्स Q का वैल्यू दिया है 1000 किलो कैलोरी हीट. ओके, तो ये यहाँ पे A नहीं रहेगा, यहाँ पे Q रहेगा ये. ओके, यहाँ पे Q कर दो, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गई, Q लिख दो. कंडक्टेड पर सेकंड, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 फेसेस ऑफ प्लेन 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे निकालना है, 2 फेसेस ऑफ प्लेन 20 डिग्री, तो वो जो डिफरेंस है वो बताया, मीन्स थीटा वन माइनस थीटा टू का वैल्यू बताया, वो है 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो अभी क्या करना है, फाइंड करना है थर्मल कंडक्टिविटी K का वैल्यू फाइंड करना है. तो
थीटा वन माइनस थीटा टू 20 डिग्री सेल्सियस तो पहले से मेंशन किया है, ये वैल्यू हम ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करो, पहला तो फॉर्मूला लिख दो इसका के का, के इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाई ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी, ओके। अभी नेक्स्ट क्या करना है, क्यू का वैल्यू लिखो, तो ये बनेगा 1000, ओके, इंटू 2 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 20, ओके। थीटा माइनस थीटा टू यहाँ पे 20 लिख दिया, इंटू 1 ऐसा लिख दिया। तो देखो यहाँ पे सब स्मॉल स्मॉल चीज़ें, और यहाँ पे ना आपको कोई कैलकुलेशन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन रहेगा। देखो यहाँ पे 2 से 2 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, 10 बचेगा एक खाली, तो 10 इधर का 0 निकल जाएगा और इधर का भी 0 निकल जाएगा, ये सिर्फ 5 बचेगा यहाँ पे नीचे, ओके। अब 5 को भी क्या करोगे आप, ऊपर भेज सकते हो, तो ये क्या है 5 से आप इधर 2 हो जाएगा, 5 2 10, तो 200 बन जाएगा यहाँ पे पूरा। 200 मीन्स क्या होगा, यहाँ पे 10⁻2 है, यहाँ पे 10⁻³ है, ये 0 2 गए, यहाँ पे भी ये दोनों जाएंगे, एक 10⁻⁻1 बचेगा, तो हो जाएगा 0.2 बन जाएगा, ओके। तो k इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, 0.2 किलो कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, ओके। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट करके हो सकते हैं, ओके, ना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे फाइंड कर लिया हमने ये फॉर्मूला से, ओके। तो ऐसे कोई भी बाकी क्वांटिटीज दे रहेंगे और कोई एक क्वांटिटी मिसिंग होगी, तो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, और एक टाइप का देखते हैं, ओके। इसमें नाउ प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द वॉल ऑफ हाउस 7 मीटर वाइड एंड 6 मीटर हाई इज मेड ऑफ 0.3 मीटर थिक ब्रिक, ओके। तो क्या बोला है, एक वॉल है, हाउस का वॉल है, ओके, वो कंसिडर करो, ठीक है, ऐसा। तो वो कितना है उसका, 7 मीटर वाइड है वो, ओके। तो उसका जो वाइड मीन्स ऐसा 7 मीटर हॉरिजॉन्टली ऐसा वाइड रहेगा, एंड 6 मीटर हाई है वो, ये 6 मीटर हो गया, एंड थिक वो 0.3 मीटर का उसका थिकनेस है, तो मतलब ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा उसका वो कुछ 0.3 मीटर रहेगा, तो ओके। तो ये मैं लिखता नहीं यहाँ पे, इधर लिखूँगा, लिंक देखो 7 मीटर है, ब्रेथ 6 मीटर हो जाएगा, और जो थिकनेस मीन्स डी होगा, स्मॉल डी, ओके, वो है 0.3 मीटर हो जाएगा, 0.3 मीटर। और के का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया है, तो के का वैल्यू कितना होगा, के इक्वल टू 0.6 W वैट पर मीटर केल्विन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो के का ये भी एक यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट ही रहता है, वैट पर मीटर केल्विन, ओके। तो के का वैल्यू हो गया, द सरफेस टेम्परेचर ऑन इनसाइड वॉल इज 26 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ आउटसाइड इज 36 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर है वो देखो यहाँ पे सरफेस में टेम्परेचर है, इनसाइड वॉल पे है 26 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड के लिए है 36 डिग्री सेल्सियस। फाइंड क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू द वॉल इन 1 सेकंड, ओके। तो मतलब डी टाइम भी दिया गया है, ओके, और हीट फाइंड करना है बोला है हमें, ओके। हीट के हमने वैसे भी बहुत एग्जांपल्स देख लिए कि जहाँ पे हीट फाइंड किया जाता है बाकी की वैल्यूज देके, ओके, वैसा ही यहाँ पे भी है, हमें हीट फाइंड करना है। और यहाँ पे देखो टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कन्वर्ट किया, क्यों केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू केल्विन में, इसलिए केल्विन में कन्वर्ट करो सब, ऐसा में लेके जाओ। तो 36 डिग्री सेल्सियस के लिए केल्विन में अगर करना है आपको सेल्सियस का, तो ऐड करो उसमें 273, ओके। तो जैसे 36 + 273 होगा, वैसे तो एक्चुअल में 273.15 रहता है, बट हम कैलकुलेशन में इजी हो इसलिए हम सिर्फ 273 ही करते हैं। तो देखो फर्स्ट बनेगा 309, सेकंड बनेगा 26 + 273 तो बनेगा 299, ओके। ये हो जाएगा। अभी क्या करना है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में यूज़ करना है हमें उसके इसमें, ओके, कि वैल्यूज हमें उस पे यूज़फुल है कि नहीं।
वो देखनी है। तो अभी टी इक्वल टू 1 देखो क्यू फाइंड करना था। फॉर्मूला लिखो पहला, फॉर्मूला हमें मालूम है के का फॉर्मूला मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिखो। ओके, तो फॉर्मूला क्या था, के इक्वल टू क्यू दैट मीन्स हीट, देन थिकनेस दैट इज डी, देन एरिया बनेगा, देन यहाँ पे क्या बनेगा इसका θ1 माइनस θ2 इंटू टी। ओके, तो अभी क्या है देखो, यहाँ पे एरिया क्या होगा, ये है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहता है। तो एरिया की वैल्यू भी फाइंड कर लो। लेंथ है यहाँ पे 7, फॉर्मूला देखो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, ये एरिया का फॉर्मूला है, ये ऐसा रहेगा, ये ऊपर का है। तो क्या बनेगा 7 इंटू 6, वो बनेगा 42 समथिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता, आगे लिखूंगा डायरेक्ट। एरिया इक्वल टू 42 होगा, 42 यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये फॉर्म अभी क्यू के फॉर्म में लेके जाओ। क्यू के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ऐसा लिखता है के यहाँ पे आएगा और बाकी सब वैल्यू को उधर भेज देंगे। तो के इंटू ए इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू टी डिवाइड बाई डी। ओके, स्मॉल डी ऐसे बन गया। मीन्स यहाँ पे क्यू के फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अभी सिर्फ जो गिवन डेटा में जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुटअप कर दो। ओके, एरिया का तो हमने फाइंड कर लिया, वो वैल्यू 42 वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो क्या बनेगा देखो, के इंटू ए इंटू θ1 माइनस θ2 टू टी डिवाइड बाई डी का के का वैल्यू है 0.6, एरिया का वैल्यू है 42 इंटू 309 माइनस 299। ओके, तो ये लिखो इंटू 1 हो जाएगा, डिवाइड में जो थिकनेस थी वो 0.3 था। ओके ना, 0.3 मीटर। तो 309 माइनस 299। ओके, तो इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 10। ओके, 309 माइनस 299 का बनेगा 10। ये जो है पूरा ये बनेगा 10। ओके, इसका आंसर कट कर दो, 10 हो जाएगा। और ऊपर देखो 6 इंटू 42, तो ये 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये यहाँ पे 6 बन जाएगा पूरा। ओके, 3 का एक ऊपर ले जाएंगे तो वो 10 बन जाएगा, यहाँ पे एक 10 हो जाएगा और इसका एक 0 निकाल देते हैं। ठीक है ना, उसको ऊपर भेजा ना इसलिए 10 हो गया वो। तो 3 यहाँ पे आएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2। अब 2 इंटू 42 करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ओके, तो 8 4 और 0 बन जाएगा, मीन्स 840 मीन्स 840। ये क्या बनेगा, वैट और जूल पर सेकंड बनेगा। ओके, ये क्या हो गया, हीट का यूनिट है वैट, हीट का यूनिट है जूल पर सेकंड, ऐसा यूनिट हो जाएगा। ओके, नाउ क्या अभी ये क्या हो गया, नाउ वी हैव द हीट। ओके, हीट का वैल्यू हमें हीट ही तो फाइंड करना था, ये हो गया। तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन से भी ये सॉल्व हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कैलकुलेटर वगैरह। ओके, कैलकुलेशन ज़्यादा ये भी नहीं रहते, कभी कभी इजीली कैलकुलेशन भी हो जाते हैं। और ये ऐसे मेंटल मैथ्स की ऐसे आदत डाल दो, ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हमेशा जैसा दिखा है वैसा ही नहीं वहाँ पे फिलअप करना है, फिलअप करते ही आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेशन में करवा सकते हो। ओके ना, नेक्स्ट देखते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम है हमारा 10th। ओके, नंबर 10 लिखा है लेकिन ऐसे 10th नहीं हो, ठीक है ना, वो नंबर खाली ऐसे लिखे। ग्लास शीट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हैज़ थिकनेस 2 मिलीमीटर। ओके, अभी क्या दिया है, ग्लास शीट दिया है वापस वही। ओके, ऐसा मैं बताया था वो, उसका एरिया दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर दिया मतलब एरिया। ओके,
लास्ट में यूनिट अगर मीटर स्क्वायर है तो एरिया हो गया। तो एरिया दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, हैज़ अ थिकनेस 2 मिलीमीटर। तो इसका थिकनेस भी बताया गया, वो है 2 मिलीमीटर का थिकनेस है इसका। ओके, इट्स अपोजिट फेसेस आ रहा है 35 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो थिकनेस हो गया 2 मिलीमीटर, दोनों भी अपोजिट फेसेस है उसके। ऐसे तो अपोजिट फेसेस होंगे, ये शीट का एक साइड इधर और दूसरा साइड उधर अंदर के साइड से होगा। अपोजिट फेसेस जो रहेंगे तो उनका टेम्परेचर दिया है, तो एक होगा थीटा 1, ये थीटा 1, ये थीटा 2 हो जाएगा। ओके, तो मेंशन कर दिया है, देखो यहाँ पे थिकनेस दिया है 10⁻³ मीटर कर दिया है। थीटा 1 35 डिग्री 2 और ये 20 डिग्री। और यहाँ पे देखो के की वैल्यू कैसे दी है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास इज 0.2 कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। ओके, तो भी थर्मल कंडक्टिविटी है ग्लास का, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 0.2 कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पे हमें किलो कैलोरी में लिखना है, इसको किलो कैलोरी में लिखना है तो 10⁻³ हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड। ओके, ये ऐसा हो गया, मतलब ऐसा यूनिट हो गया एक तरह का। नेक्स्ट देखते हैं, सब वैल्यूज अभी पुट करनी है, फाइंड करना है टाइम। तो ये देखो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम क्या दिया है देखो, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड इन हाफ एन हावर, आधे घंटे में कितना होगा वो। हाफ हावर मतलब कितना रहता है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में 30 इंटू 60 करेंगे तो 1800 सेकंड्स। टी है हमारा 1800 सेकंड्स है। हीट फाइंड करना है, पहले फॉर्मूला लिख दो, के इक्वल टू, के का फॉर्म कैसे होगा देखो, के इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल डी ए इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू टी हो जाएगा। ओके, क्यू के फॉर्म में लिखो इसको, क्यू के फॉर्म में लिखा तो क्यू इक्वल टू के इंटू ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी डिवाइड बाई डी। ओके, ऐसा बनेगा। की का वैल्यू लिखो 0.2 इंटू 10⁻³ ए का वैल्यू लिखना है हमें, एरिया का वैल्यू। एरिया का वैल्यू कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे दिया है 1 मीटर स्क्वायर डायरेक्ट, प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट पुट कर दो। θ1 माइनस θ2 का भी लिखा है 35 माइनस 20, तो वो एक्चुअल में बनेगा 15, ये 15 बनेगा वैल्यू। ओके, ये कट होके बनेगा 15। ओके, ये कट हो जाएगा 15 बनेगा इंटू 1800 डिवाइड बाई 2। ओके, तो अभी क्या करना है हमें, ऊपर 15 बन गया है, इंटू 18 लिखा हुआ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये अगर सॉल्व करते हैं आप तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पर 0.1 हो जाएगा, 10⁻³ से 10⁻³ भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 10⁻⁻1 रहेगा। उससे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक 0 कट हो जाएगा, तो 180 इंटू 15 करना पड़ेगा अभी। तो 15 8 का क्या होगा 120 होता है। ओके, तो क्या होगा अभी 0 होगा, फिर 12, 15 होता 15 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 5 2 7 एंड 2 मीन्स 2 7 0 0, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ये पूरा साइड में ये इतना आंसर आएगा 2700 किलो कैलोरी इससे बनेगा। ओके, सो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था। दिस इज ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर। ओके, हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, इसमें सब एक ही फॉर्मूला से कितने सारे क्वेश्चंस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हो। ओके ना, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो।
I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.